पेट फूलना सिर्फ गैस के कारण ही नहीं बल्कि किसी दूसरी बीमारी के कारण भी हो सकता है, जैसे एसाइटिस। एसाइटिस पेशेंट के पेट में पानी जमा होने लगता है और अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो तो लीवर और किडनी प्रॉब्लम होने लगती है। पानी पेट में खाली जगह जमा होता है और ज़्यादा मात्रा में जमा हो तो पेन ज़्यादा होगी। यह तब होती है जब लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता है या काम करना बंद कर दे। एसाइटिस में लीवर सिरोसिस का मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है। लीवर डिजीज़ की लास्ट स्टेज में पेरिटोनियम कैविटी में पानी भर जाता है। पानी पेट में झिल्लीदार या झिल्लीदार लेयर के बीच में बनता है, जिसे पेरिटोनियल स्पेस कहते हैं। पेरिटोनियम एक चिकनी थैली होती है जिसमें बॉडी के पार्ट्स होते हैं। पेरिटोनियल स्पेस में लिक्विड का थोड़ा मात्रा में होना कॉमन बात है। अगर लिक्विड ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाने से सूजन हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। पेट में दूषित पानी जमा होने की वजह से भी एसाइटिस होता है। जब लीवर सिरोसिस होता है तो लीवर में ब्लड फ्लो रुक जाता है। पोर्टल वेन जो डाइजेस्टिव पार्ट से ब्लड को लीवर तक पहुंचाता है, वो ब्लॉकिंग होने पर वेन में जो प्रेशर बढ़ता है से ब्लड वेसल बहुत अधिक हो जाती है। जैसे प्रेशर बढ़ता है, किडनी का फिल्ट्रेशन खराब हो जाती है और पेट में लिक्विड जमा हो जाता है। प्रोटेनियल कैंसर में प्रोटीनियम जो आपकी पेट की परत जो आपकी पेट के अंगों को ढकती है, उसमें ट्यूमर सेल्स का प्रोटीन लिक्विड का प्रोडक्शन करती है, जो एसाइटिस बन सकता है। एसाइटिक्स मेन कॉज एसाइटिक्स होता है लीवर की नसों में अधिक प्रेशर और एल्बुमिन प्रोटीन की कमी को पेट की परत में पानी भरने के कारण माना जाता है। और दूसरा कारण भी है, जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन हो, लंबे टाइम से आप अल्कोहल ले रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, फैटी लीवर हो गया हो, अपेंडिक्स पेनक्रियाज और लीवर से रिलेटेड कैंसर का कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आपको एसाइटिस हो सकती है। लीवर वेन में ब्लड के थक्के जमने का कारण भी हो सकता है। पेनक्रियाटाइटिस, किडनी डायलिसिस में या हार्ट की पंपिंग करने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, उससे बाहरी लेयर में सूजन हो जाती है, उससे भी एसाइटिक्स होने का चांस अब ज़्यादा हो। एसाइटिक्स के कारण पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना या कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, पेनक्रियाज, स्प्लीन और बाइल डिजीज भी हो सकते हैं। कभी कभी माल न्यूट्रिशन भी एसाइटिस का कारण हो। एसाइटिस का मेनली दो टाइप्स होता है, ट्रांसड्यूएटिव और एक्सड्यूएटिव एसाइटिस। इसका जो डिफ्रेंटिएट करते हैं वो लिक्विड में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा पर आधारित है। हेपेटिक एसाइटिस जो होता है, इसमें मेनली लीवर सिरोसिस या इंफेरियर वेनिकोवा में होता है। कार्डियोजेनिक एसाइटिस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते होता है। नेफ्रोजेनिक एसाइटिस किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो अगर एसाइटिस हुआ हो तो उसको हम नेफ्रोजेनिक एसाइटिस बोलते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कैंसर के कारण होता है, ओवरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट में कैंसर, कोलोन कैंसर, तो उसको हम लोग मैलिग्नेंट एसाइटिस बोलते हैं। और अगर बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट के वजह से एसाइटिस हुआ हो तो उसको इन्फेक्शन एसाइटिस बोलते हैं। 85% केसेस में पेशेंट पहले से ही लीवर सिरोसिस से अफेक्ट हो चुका होता है। एसाइटिस की स्थिति में पेट फूला हुआ रहता है तथा पाँवों में भी स्वेलिंग रहती है। अगर एसाइटिस में सिरोसिस लीवर या अथवा ब्लड इन्फेक्शन हो तो पेरिटोनियम कैविटी और पाँव में एक साथ स्वेलिंग होती है। लेकिन अगर दूसरे कारण से एसाइटिस हुआ हो तो पहले पैरों में स्वेलिंग आती है, बाद में पेरिटोनियम कैविटी में स्वेलिंग आती है। दूसरा लक्षण है इसका पेनफुल पेशाब आना, कब्ज होना, चलने फिरने में परेशानी होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, पेट दर्द में और पेट में मरोड़ रहेगा, वोमिटिंग, फीवर और वेट गेन होना, इसका ये सिम्टम है, लक्षण है। जांच में इसका यूएसजी, ब्लड टेस्ट, एलएफटी, केएफटी, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, सीटी स्कैन और कुछ ज़्यादा सीरियस कंडीशन में लेप्रोस्कोपिक टेस्ट। एसाइटिस से बचाव के लिए खाने में नमक नहीं लें, बिल्कुल कम मात्रा में लें। वेट कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। फैट और प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा नहीं खाएं।
डाइट मॉडिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट। सी कंडीशन में या ज़्यादा एसाइटिस हो गया तो सुई से लिक्विड निकालना पड़ सकता है। कच्चा या आधा पका भोजन नहीं करें, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है। एसाइटिस पेशेंट्स को पानी कम पीने दें, ओरल फ्लूइड भी नहीं देना चाहिए, सॉल्ट फ्री डाइट देनी चाहिए। गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर पैरों को सेके, इससे सूजन में राहत मिलेगी। एसाइटिस में बिना डॉक्टर के सलाह के परामर्श के कोई भी दवा नहीं लें। एसाइटिस में स्पाइरोनोलैक्टोन या फ्लूसामाइड देते हैं और पोटासियम कम हो तो सिर्फ पोटासियम क्लोराइड देते हैं। एसाइटिस में मेडिसिन बिना डॉक्टर के परामर्श या डायग्नोस करवाए कुछ भी नहीं देना है।